एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स लैब। तो हिंदी में हम आपके लिए आज ग्रामर सेक्शन लेकर के आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी का एग्जाम बस अब आपका आने वाला है और ग्रामर एक मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होता है। देखिए, हिंदी में आपके गद्यांश, पदांश, इसके अलावा पत्र लेखन, निबंध लेखन, ईमेल लेखन, इसके साथ ग्रामर की भी कुछ चीजें आती हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक होता है वो आपका होता है ग्रामर सेक्शन में। तो देखिए, ग्रामर में आपके वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय, इसके साथ आपका अलंकार भी आता है। फिर आपका निबंध लेखन, ईमेल लेखन, पत्र लेखन, ये सब भी आता है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के वीडियो में हम देखेंगे वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय। तो एक एक करके समझते चलिए। हिंदी बहुत ईजी है और आप मानेंगे नहीं, मेरे बोर्ड एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स हिंदी में थे। क्यों? और जबकि मैंने सिर्फ 2 दिन ही पढ़ी थी हिंदी, सिर्फ 2 डेज हिंदी पढ़ के मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। सबसे टॉप का स्कोर हिंदी में था। क्यों? क्योंकि हिंदी को मैंने रटा नहीं था, हिंदी को मैंने समझा था। और समझ के जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन होती है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं हिंदी में। सबसे पहले हम देखते हैं वाक्य भेद क्या होते हैं। देखो, वाक्य भेद जानने से पहले हमें जानना होगा वाक्य क्या होता है। तो वाक्य वो होते हैं वह शब्द समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाते हैं। अब देखो, मतलब क्या है? पूरी बात। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण आप देखोगे, विजय खेल रहा है, यानी कि ये पूरी बात बोली जा रही है कि विजय कोई लड़का है, वो खेल रहा है। पूरा वाक्य हो गया। तो वाक्य का मतलब क्या हो गया कि वह शब्द समूह, शब्द है, शब्द क्या है? विजय एक शब्द है, खेल एक शब्द है, रहा एक शब्द है एक शब्द है। तो ये चारों शब्दों को मिलाकर के एक वाक्य बना। तो हम क्या बोलेंगे? वह शब्द समूह जिससे पूरी बात, अब यहाँ पे पूरी बात आ गई कि विजय खेल रहा है, पूरी बात समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। वाक्य के भेद। अब वाक्य के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है उद्देश्य, फिर होता है विधेय। उद्देश्य इंग्लिश में आप देख सकते हो समझने के लिए, वहां पे तो हिंदी ही लिखना, बट समझने के लिए मैंने लिख दिया ताकि याद रहे कि उद्देश्य होता है सब्जेक्ट, विधेय होता है प्रेडिकेट। बट हिंदी में लिखना है उद्देश्य, विधेय। समझने के लिए आप याद कर सकते हो, इंग्लिश में भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य क्या होते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उद्देश्य कहलाता है। यानी वाक्य में किसी के विषय में बात हो रही होगी। जैसे पहले में क्या था? विजय खेल रहा है, तो किसके विषय में बात हो रही थी? विजय के विषय में बात हो रही थी। तो विजय क्या था? उद्देश्य था। यहाँ हमने नेक्स्ट उदाहरण लिया है, पूनम किताब पढ़ती है, यानी पूनम किताब पढ़ती है। तो उद्देश्य यहाँ पे क्या है? उद्देश्य है पूनम, क्योंकि वाक्य में जिसके विषय में बात हो रही है, किसके विषय में बात हो रही है? पूनम के विषय में बात हो रही है। अब विधेय क्या है कि उद्देश्य में, विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, विधेय कहलाता है। अब उद्देश्य में कहा गया कि पूनम किताब पढ़ती है, तो पूनम के बारे में कहा गया, वो तो उद्देश्य था, लेकिन उसके बारे में जो कहा जा रहा है, तो कहा क्या जा रहा है कि वो किताब पढ़ती है। तो किताब पढ़ती क्या हो गया? वो हो गया विधेय। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किताब के बारे में जो बताया जा रहा है वो है विधेय। यानी कि पूनम क्या है? सब्जेक्ट, हमारा उद्देश्य, और किताब क्या है? विधेय, हमारा प्रेडिकेट। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, वाक्य क्या है? सफेद गाय घास खाती है। तो उद्देश्य क्या हो गया? सफेद, सफेद गाय के बारे में बात हो रही है। और विधेय क्या हो गया कि क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है कि घास खाई जा रही है, यानी घास खाती है, ये हो गया विधेय। अब रचना के आधार पर भेद। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है, सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती एक सरल वाक्य, बिल्कुल साधारण सिंपल सा, तो वो क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। इसमें कर्ता और क्रिया हो रही। कर्ता क्या है कि बिजली, बिजली कर्ता है और चमक रही है, क्रिया हो रही है। तो क्या हो गया? बिजली चमकती है, एक ही वाक्य है और इसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों हो रही, तो क्या हो गया? ये सरल वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य में क्या हो गया? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी प्रधान हो, सभी प्रधान मतलब सभी अलग अलग हो, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे बिजली चमकती एक वाक्य हुआ और पानी बरसा ये दूसरा वाक्य हुआ, लेकिन ये पूरा वाक्य एक है, लेकिन दोनों की अलग अलग इंडिविजुअलिटी है, मतलब दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, यानी कि दोनों प्रधान है। तो क्या हो गया कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले परंतु सभी प्रधान हो, तो ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे बिजली चमकती एक वाक्य और पानी बरसा दूसरा वाक्य, और दोनों को मिलाकर एक कंप्लीट वाक्य बना और दोनों अपनी अपनी जगह प्रधान है। अब मिश्रित वाक्य क्या हो गया? जिस वाक्य में 1 से अधिक वाक्य मिले किंतु एक प्रधान उपवाक्य और शेष उपवाक्य मिश्रित हो, मतलब शेष उपवाक्य उसी के साथ जुड़े हुए हों, तो वो वाक्य
मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे कि गाय का नाम श्यामा है जो कि हरी घास खाती है। अब इसके आगे भी आप लिख सकते हो कि वो अपने बछड़े के साथ घूमने गई। तो मतलब क्या है कि एक ही वाक्य प्रधान वाक्य है और उसी के बारे में आगे पूरी डिटेल बताई जा रही है और वाक्य जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा वाक्य क्या हुआ? ऐसा वाक्य हुआ मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्रित। और तीनों की मैंने आपको इंपॉर्टेंस समझा दी। आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा। समझ में आएगा तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वाच्य। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे वाच्य। तो वाच्य को सबसे पहले समझो, वाच्य का मतलब क्या होता है। वाच्य मतलब होता है बोलने का विषय। किसी विषय के बारे में बोला जा रहा है वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। अब इसको डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? परिभाषा, क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है या तो कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। देखो, अगर कोई काम आप कर रहे हो, बोलने का विषय क्या है? अगर कोई कर्ता कोई काम कर रहा है तो आप बताओगे किसने ये काम किया। कोई काम किया जा रहा है यानी क्रिया हो रही है तो आप बोलोगे कि ये विषय बताया जा रहा है। या उस बताने की चीज में कोई भाव है तो आप बताओगे। तो बोलने के विषय में क्या होगा? या तो कर्ता हो या क्रिया हो या भाव हो, तो वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार देखेंगे कृतवाच्य। जैसे कर्ता, क्रिया और भाव है तो 3 प्रकार होंगे। पहला होगा कृतवाच्य, कर्ता से कृतवाच्य। तो इसको क्या बोलेंगे? जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। मैंने कहा था ना, कर्ता, क्रिया और भाव 3 ही चीज से वाच्य आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो कर्ता जो बताएगा वो होगा कृतवाच्य। जैसे राम रोटी खाता है, तो अब राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम रोटी खाता है। तो कर्ता कौन है? राम। और क्रिया क्या है? रोटी खा रहे। तो ये क्रिया वाला नेक्स्ट जब सेकंड देखेंगे उसमें पता चलेगा। बट अभी आप ये समझो कि कृतवाच्य में, उदाहरण में, इस पूरे उदाहरण में राम रोटी खाता में कृतवाच्य क्या है? राम। राम है कृतवाच्य। इसी प्रकार कविता गाना गाएगी, तो कविता गाना गाएगी इस पूरे वाक्य में कृतवाच्य क्या है? कविता, क्योंकि कविता के बारे में बात हो रही, कर्ता के बारे में बात हो रही है। और जब कर्ता की बात की जाएगी तो वो क्या होता है? कृतवाच्य। तो आप समझ गए कि वाच्य का मतलब क्या होता है? बोलने का विषय, किसी विषय के बारे में बोला जा रहा है वो हो गया वाच्य। इसकी परिभाषा समझ गए, क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 प्रकार। कृतवाच्य, पहला हमने देखा कि जिस वाक्य में वाच्य बिंदु कर्ता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी। अब देखो, यहाँ वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, कर्मवाच्य कहलाता है। जहां पे कर्ता था वो कृतवाच्य और जहां पर कर्म हो जाएगा वाच्य बिंदु वो कर्मवाच्य। जैसे रोटी राम से खाई गई, तो अब किस पे जोर दिया जा रहा है? राम पर नहीं दिया जा रहा। राम पर दिया गया तो कृतवाच्य था। अब है रोटी पर पूरा का पूरा फोकस कि रोटी राम से खाई गई, क्रिया की जा रही है खाने की। तो रोटी पर पूरा का पूरा वाच्य बिंदु फोकस कर रहा है तो वो कैसा हो जाएगा? कर्मवाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है? जहां वाच्य बिंदु ना तो कर्ता हो ना कर्म हो बल्कि क्रिया का भाव हो, भाव हो, उसे भाववाच्य कहा जाता है। जैसे बच्चों द्वारा सोया गया, तो सोना एक क्रिया है, बच्चों द्वारा किया गया ये करता है, लेकिन बच्चों द्वारा सोया जाता है तो ये डेली किया जाता है, ये भाव बताया जा रहा है कि ये काम डेली किया जाता है, भाव है। या फिर जैसे आप कहीं जाओ और आप उसके बाद आपका जब टाइम ओवर हो जाए कि आप चलना चाहिए, 5 बज गए हैं, तो आप क्या बोलोगे? अब चला जाए। तो आप चल रहे हो ये क्रिया है, आप चल रहे हो ये करता है, लेकिन अब ये भाव आया कि अब समय हो गया, अब चलना चाहिए, तो ये क्या हो गया? ये भाव हो गया। तो ये कैसा हो जाएगा? वाच्य, भाव वाच्य हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाच्य क्या होता है। वाच्य के 3 प्रकार, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और तीनों वाच्यों को समझ में भी आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो आप लिख पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि कर्मवाच्य में वाच्य बिंदु फोकस किस पे है? कर्म पे। तो आप आराम से परिभाषा, डेफिनेशन खुद बना पाओगे कि जहां वाच्य बिंदु कर्ता ना होकर कर्म हो, कर्मवाच्य कहलाता है। और कर्म की बात करना है तो हमें कर्म पहले देखना है। तो जैसे यानी उदाहरण भी आप बना लोगे कि रोटी राम से खाई गई, क्योंकि रोटी कर्म है, मतलब रोटी का खाया जाना कर्म है, तो रोटी कर्म में आ गई। तो इस तरह से आप डेफिनेशन को रटोगे नहीं बल्कि समझ करके इजीली लिख पाओगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आज के वीडियो में हमने वाक्य भेद और वाच्य को बहुत अच्छे से समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पद परिचय और अलंकार समझेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो वो हो सकता है, इसीलिए हम इसको भी यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें ये सारी चीज़ बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो अब इस वीडियो में इन 2 चीज़ों को आपने देख लिया, वाक्य भेद और वाच्य को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पद परिचय और अलंकार को। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 9th और 10th से रिलेटेड
इस तरीके की वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।